क्या लगता है अखिलेश यादव आएंगे नहीं आएंगे? ये राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्णय है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है। ये उनका निर्णय है कि वो आएंगे या नहीं आएंगे। फिर लिस्ट में नाम क्यों है? क्योंकि हमारी पार्टी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते उनका लिस्ट में नाम होना तो प्राथमिकता है। वो जाते तो कहीं नहीं है उपचुनाव में, देखने को आया है कई बार उपचुनाव नहीं उतनी दिलचस्पी लेते हैं वो जाने के लिए। अब ये इसका निर्णय हम लोग नहीं दे सकते। क्या लग रहा है समाजवादी पार्टी की दिलचस्पी नहीं ले रही है क्या इस पूरे चुनाव में? समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ लगा है। गोला विधानसभा सीट के लिए चुनाव होना है और 3 नवंबर को वोट पड़ेगा और 6 नवंबर को नतीजे आएंगे। दोनों पार्टियों ने अपना दमखम झोंक दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने 40 स्टार प्रचारकों की एक लिस्ट जारी की है, जिसमें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और भारत सरकार में मंत्री रहे, उनके भी नाम शामिल हैं। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी 39 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है, जिसमें सबसे ऊपर यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का नाम, आजम खान का नाम सहित 39 नाम हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी विनय तिवारी हैं। अभी विनय जी, जिस तरह से ताकत झोंक दी है बीजेपी ने भी और आपने भी, उनके 40 आपके 39, कैसे देखते हैं इसको? चुनाव समाजवादी पार्टी जीतेगी, ये जनता ने मन बना लिया है। और जो उन्होंने 40 मंत्री सरकार के लगाए हैं वो शासन प्रशासन का पूरी तरीके से दुरुपयोग कर रहे हैं। उनकी जो स्ट्रेटजी चल रही है, जिस पर वो काम कर रहे हैं, उन्होंने मंत्रियों को लगाने का मतलब यहाँ पूरी एक तरीके से प्रशासन के ऊपर पूरा प्रेशर बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और यहाँ का समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता और यहाँ की जनता इसका जवाब उनको आने वाली 3 तारीख को देगी। समाजवादी पार्टी की जो लिस्ट आई है, जो प्रचारक हैं, उसमें अखिलेश यादव का सबसे ऊपर नाम है। क्या लगता है अखिलेश यादव आएंगे नहीं आएंगे? ये राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्णय है। जो स्टार प्रचारक हैं हमारे, उसमें पहला नाम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है। ये उनका निर्णय है कि वो आएंगे या नहीं आएंगे। फिर लिस्ट में नाम क्यों है? क्योंकि हमारी पार्टी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते उनका लिस्ट में नाम होना तो प्राथमिकता है। वो जाते तो कहीं नहीं है उपचुनाव में, देखने को आया है कई बार उपचुनाव नहीं उतनी दिलचस्पी लेते हैं वो जाने के लिए। अब ये इसका निर्णय हम लोग नहीं दे सकते, क्योंकि वो जा भी सकते हैं और नहीं भी जा सकते हैं। इससे पूर्व में वो गए भी हैं, जो पूर्व में हुए। इधर 2 चुनाव जो हुए हैं उपचुनाव, उनमें किन्हीं परिस्थितियों के कारण, किन्हीं कारणों से वो नहीं गए और वो ऐसा नहीं है कि वो आ नहीं सकते। क्या लग रहा है समाजवादी पार्टी की दिलचस्पी नहीं ले रही है क्या इस पूरे चुनाव में? समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ लगा है, चाहे वो जिले का हो और चाहे वो प्रदेश का हो। और समाजवादी पार्टी उनके बलबूते पर, जनता के, जो जनता ने मन बनाया है उसके बलबूते पर, गोला विधानसभा पर परचम लहराने का काम समाजवादी पार्टी ही करेगी। तो अखिलेश यादव क्या नई जिम्मेदारी ले रहे हैं क्या? अखिलेश यादव जी जो उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए उसका अक्षरशः पालन कर रहे हैं और वो जिम्मेदारी पूरी तरीके से निभा रहे हैं। आजम खान का भी नाम है उसमें, तो आजम खान पहुँचेंगे क्या गोला? क्योंकि वो बीमारी में, इस समय बीमारी के कारण वो नहीं आ पाएंगे, क्योंकि वो बीमार हैं। और ये स्वस्थ होते तो अवश्य वो आते हैं। तो क्या लगता है जो आपके प्रचारकों की एक लिस्ट बन गई है 39 लोगों की, ये क्या कमरे में बैठ के बन गई है क्या? कमरे में बैठ करके नहीं बनी, ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि कल को वो स्वस्थ हो जाएंगे। और ईश्वर से हम लोग कामना करते हैं कि माननीय आजम खान साहब जल्द से जल्द स्वस्थ हों और हम लोगों के बीच में जिस तरीके से वो पूर्व में समाजवादी पार्टी का काम करते थे, वो पार्टी का काम सुचारू रूप से करेंगे। ये हम लोगों की ईश्वर से कामना है। अखिलेश यादव के बारे में क्या जानकारी है अभी आपके पास, आने की ना आने की? माननीय अखिलेश यादव जी का कार्यक्रम, वो तो आना है तो प्रोटोकॉल उसका आ जाएगा और उसकी जानकारी अभी शाम को आज ये निश्चित होगी उनको आना है या नहीं आना है। आपको नहीं लगता है कि जिस तरह से यूपी सरकार के 40 लोग, मुख्यमंत्री, दोनों डिप्टी सीएम, सभी ज़्यादातर मंत्री ब्राह्मण चेहरे, अरविंद गिरी, जितिन प्रसाद और ब्रजेश पाठक लगे हुए हैं, आपको नहीं लगता है कि आपकी तरफ से भी लोगों को बैटिंग करनी चाहिए थी? पूरी तरीके से बैटिंग हो रही है। कौन कर रहा है? समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और नेता, चूँकि हमारे जनपद में राष्ट्रीय महासचिव श्री रवि प्रकाश वर्मा जी भी रहते हैं और वो भी स्टार प्रचारक की लिस्ट में हैं। अन्य कई जो हमारे स्टार प्रचारक हैं वो लगभग यहाँ पर अपना डेरा जमाए हुए हैं पूरी तरीके से। जो अभी आप लोगों के बीच तक शायद उसकी जानकारी ना हो,
सभी लोग जमाए हुए हैं और पूरी ताकत के साथ समाजवादी पार्टी इस चुनाव को लड़ रही है और जिम्मेदारी के साथ उन्होंने ये तय कर रखा है कि ये हम लोग भारतीय जनता पार्टी के ताबूत में पहली कील ठोकने जा रहे हैं। आपको क्या लगता है उनके 40 आपके 39, आपका तो एक कम है। समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता ही उनके 40 पर भारी है। उनको चूंकि झूठ और फरेब की राजनीति करनी है, झूठ को प्रचारित करना है। उन्होंने अभी तक झूठ की ही राजनीति की है और झूठ को प्रचारित करने का काम किया है। समाजवादी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता एक तो झूठ नहीं बोलता, जो भी कहता है वो करता है। इसलिए हम लोग एक कार्यकर्ता ही हमारा उनके 40 पर भारी है। अब किन मुद्दों को लेकर वोट मांग रहे हैं लोगों से? विकास, जो समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में विकास हुआ, वो मुद्दा समाजवादी पार्टी का पहला मुद्दा है। उसके अलावा जिस तरीके से भ्रष्टाचार की बढ़ोतरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई, किसानों को परेशान करने का काम किया गया, लगातार जो कानून इनके जो नियम बनाए जा रहे हैं, चाहे वो किसान की पराली से संबंधित है, किसान पराली नहीं जला सकता, ये सब मुद्दे ऐसे हैं जिसे तार हटाने के लिए भी एक आदेश जारी हुआ है कि तार हटाने हैं खेतों से। जानवरों की व्यवस्था जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी आम चुनाव में एक घोषणा की थी कि सरकार बनते ही हम तत्काल जानवरों की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। आज तक 6 महीने बीत जाने के बाद भी उन्होंने जानवरों की व्यवस्था कोई सुनिश्चित नहीं की। इन मुद्दों को लेकर के महंगाई, भ्रष्टाचार और इसके अलावा किसान पूरी तरीके से परेशान है। छात्र लगातार जो पेपर हो रहे हैं, लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। अभी तक भी कहीं भी रोजगार देने की बात भारतीय जनता पार्टी ने 6 वर्षों के कार्यकाल में नहीं की है। ये मुद्दे समाजवादी पार्टी के हैं, इन्हीं मुद्दों पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। एक आखिरी सवाल, आपको क्या लगता है, क्या विनय तिवारी समाजवादी पार्टी से जो कैंडिडेट हैं चाहेंगे कि अखिलेश यादव आएँ, जल्दी आएँ, कब आएँ, कुछ है चाह रहे हैं? इसका निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ही करना है। और जो विनय तिवारी हैं, समाजवादी पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ता होने के नाते माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो निर्णय होगा वो हम लोगों के सर माथे है। क्या उनके आने से कुछ फ़र्क पड़ सकता है क्या? वो हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और नौजवानों की दिल की धड़कन है अखिलेश यादव। अखिलेश यादव का उत्तर प्रदेश में जो ग्लैमर है वो भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता का नहीं है, ये हम लोगों को विश्वास है। विनय तिवारी कैसे ब्राह्मण मतदाताओं में सेंध लगा रहे हैं, कुछ टिप्स बताएंगे क्या आप? विनय तिवारी स्वयं में ब्राह्मण हैं और लोग ब्राह्मण बनने का काम कर रहे हैं। विनय तिवारी को ये बताने की आवश्यकता नहीं कि हम ब्राह्मण हैं, लोग ब्राह्मण बनने का काम कर रहे हैं, तो उसमें सेंध लगाने की ज़रूरत नहीं। वो मेरा परिवार है और उसमें जो लोग सेंधिया टाइप के लोग जो आए हैं, जो हमारे लोगों के बीच में गलत तरीके से भ्रामक प्रचार करके हमारे परिवार को तोड़ना चाहते हैं, वो ये गलतफहमी अपने दिलों से निकाल दें कि कहीं भी ब्राह्मण समाज का बेटा, चूँकि विनय तिवारी खुद ब्राह्मण समाज का बेटा है, वो स्वयं में ब्राह्मण है और अपने परिवार को कहीं भी इधर से उधर नहीं जाने देगा। और ये हमको विश्वास है कि हमारे बुजुर्गों का, हमारे पूरी तरीके से बुजुर्गों का हमको आशीर्वाद प्राप्त है, जो हमारे युवा साथी हैं उनका स्नेह और प्रेम प्राप्त है। क्या लगता है आपको, बीजेपी में कुछ आपके हैं जो ब्राह्मण चेहरे जो आपके लिए काम कर रहे हैं कुछ? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जान सकते हैं, इस मामले में मुझे कोई जानकारी लग रहा है नहीं, कोई जानकारी नहीं। ये थे गोला विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी विनय तिवारी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि वो अखिलेश यादव का नाम जरूर है स्टार प्रचारकों में, लेकिन ये फैसला उनको करना है कि उनको कब आना है और कब नहीं। अभिषेक वर्मा, लखीमपुर खीरी, यूपी तक।